योगी सरकार यूपी वासियों के लिए लेकर आई है 2023 में नौकरियों की बड़ी बहार। बेरोजगारी के नाम पर योगी को घेरने वाले विपक्षियों पर हुआ करारा प्रहार। यूपी के इस विभाग में होने जा रही कई पदों पर भर्ती, योगी ने पदों का मांगा ब्यौरा। योगी के द्वारा इन भर्तियों से लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव, मिलेगा बड़ा फायदा। योगी के इस ऐलान से लाखों युवा खुशी से गदगद हुए, विपक्षियों के पास सारे मुद्दे खत्म हुए। जी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साल 2023 आने से पहले यूपी के लाखों युवाओं को नए साल का एक बड़ा तोहफा दिया है। योगी के इस तोहफे को लेकर जहां पूरा युवा खुशी से झूम उठा है, तो वहीं विपक्षियों को 440 वोल्ट का करारा झटका लगा है, क्योंकि योगी सरकार को घेरने के लिए और साल 2024 में बेरोजगारी के नाम का डंका बजाने का मुद्दा भी 24 चुनाव से पहले योगी ने विपक्षियों के लिए खत्म कर दिया है। यानी योगी का मंसूबा साफ है कि विपक्षियों के पास साल 2024 लोकसभा चुनाव में योगी और बीजेपी को घेरने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं बचेगा, जिससे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलना तय है। यही वजह है कि योगी के इस ऐलान के बाद में सभी विपक्षी गहरे सदमे में चले गए हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे योगी सरकार साल 2023 में यूपी के लाखों युवाओं के लिए इस विभाग में नौकरियों की भयंकर बारिश करने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती करने की तैयारी में योगी सरकार। यूपी सरकार जल्द ही आने वाले साल 2023 के पहले महीने में शिक्षकों की भर्ती कर सकती है। शासन ने इसके लिए रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा मांगा है। योगी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1,20,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती कर चुकी है। वहीं माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में 44,000 से अधिक अध्यापकों को तैनाती दी गई है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग में 51,000 शिक्षकों की पद रिक्त है और राजकीय विद्यालयों में 7,471 शिक्षकों के पद खाली हैं। वहीं प्रवक्ता के 2,215 और सहायक अध्यापक एलटी वर्ग में 5,256 पद खाली हैं। यूपी सरकार ने भर्तियों को लेकर विपक्षी सरकारों की खोली पोल। सीएम योगी ने वर्ष 2017 में शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए थे और अब तक प्रदेश में 1,64,000 से अधिक अध्यापकों की तैनाती हो चुकी है। पिछले 5 वर्षों में अकेले सिर्फ माध्यमिक विद्यालयों में 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, जबकि वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2017 के बीच पिछली सरकारों ने 15 साल में माध्यमिक विद्यालयों में सिर्फ 33,000 ही शिक्षकों की भर्ती की थी। वहीं सरकारी व एडेड स्कूलों में 6,000 से अधिक प्रवक्ता और 800 से अधिक प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की थी। मतलब साफ है कि योगी ने विपक्षी सरकारों से बेहतर काम किया है। यही वजह रहा कि भर्तियों को लेकर बार बार चिल्लाने वाली सपा और बसपा को योगी ने इन आंकड़ों से भलीभांति समझा दिया है कि किसी भी तरीके से वो हमारी सरकार पर सवाल नहीं उठा सकते, और सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्योंकि हमने सिर्फ 6 सालों में वो कर दिखाया है जो पिछले 15 से 20 सालों में बीजेपी सरकार से पहले की कोई सरकार नहीं कर पाई है। वहीं इन 20 सालों में सपा और बसपा की ही सरकार प्रदेश में रही है। इसके साथ ही योगी सरकार ने ऑनलाइन परीक्षा को लेकर भी शिक्षक भर्ती की बात कही है, जिसमें किसी भी तरह से बिना किसी फर्जीवाड़े से हुई भर्तियों का जिक्र किया है, क्योंकि सपा सरकार में तमाम विभागों में कई पदों पर फर्जी तरीके से भर्तियां हुई थी और उस दौरान ऑनलाइन पेपर बहुत कम ही होते थे, जिसको लेकर योगी ने कहा है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा के रूप में अनिवार्य किया गया है। अब छात्र संख्या के मानक के आधार पर अध्यापकों की विद्यालय में तैनाती होती है। हमारी सरकार ने शिक्षा विभाग में कई बड़े पदों पर भर्तियां की है, जिनमें सरकार ने 5 वर्षों में 1270 डाएट प्रवक्ता, 34 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, 45 वरिष्ठ प्रवक्ता और 309 खंड शिक्षा अधिकारी तैनात किए हैं। तो कुल मिलाकर योगी और बीजेपी सरकार जो है इन आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों पर जबरदस्त फायदा लेने के चक्कर में है, जहां बसपा और सपा को कई सीटों पर नुकसान होगा और बीजेपी प्रचंड जीत के साथ में यूपी में भगवा लहराएगी।